टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नई भर्तियों की। तो आईडीबीआई बैंक से भर्ती आई हुई है, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 दिसंबर है। विभिन्न प्रकार के पद हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव इत्यादि की पदों की संख्या 2100 बताई गई है। पात्रताएं लिखा ग्रेजुएशन की डिग्री और अन्य निर्धारित पात्रताएं भी हैं और वेबसाइट है idbibank.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन देख लें और इसी वेबसाइट से आप लोग आवेदन भी कर सकें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी वैकेंसी निकली है, इसमें चल रही है। 8000 से ज्यादा पद हैं क्लर्क के। अंतिम तारीख 7 दिसंबर है। शैक्षणिक योग्यता इसमें भी लिखा हुआ है स्नातक है और यह समकक्ष है। वेबसाइट इसकी है sbi.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आईआईटी जम्मू से भी वैकेंसी निकली है। 50 से अधिक पद हैं जूनियर इंजीनियर के। अंतिम तारीख 16 दिसंबर है। इसके पहले आप लोगों को आवेदन करना है और यहाँ पर ये वेबसाइट है apply.iitjammu.ac.in। अगली सूचना है एसएससी की। लिखा कर्मचारी चयन आयोग के मध्य क्षेत्र कार्यालय ने जूनियर इंजीनियर भर्ती 2023 के पेपर 2 के लिए एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा 4 दिसंबर को प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश बिहार में 9 से 11 अक्टूबर तक आयोजित पेपर 1 में पंजीकृत 1,33,771 अभ्यर्थियों में से 83,244 यानी कि 62% उपस्थित रहे। केजीएमयू की भी परीक्षा हो गई। केजीएमयू नर्सिंग भर्ती परीक्षा में 80% उपस्थिति रही। 1200 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती हो रही है। अगली सूचना बिहार से है। लिखा 2025 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देगी सरकार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2025 तक महागठबंधन सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देगी। लिखा है कि श्री यादव रविवार को प्रदेश राजदा कार्यालय में समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली के सम्मान में आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। और आजकल जहां पर भी तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है, जब भी कोई भाषण देते हैं तो वहां पर रोजगार के मुद्दे को जरूर रखते हैं और 10 लाख भर्तियों की चर्चा जरूर होती है। जबकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो केवल पुरानी भर्तियों को लेकर के चर्चा करते हैं और नई भर्तियों के बारे में आजकल उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं जारी हो रहा है। प्रयागराज में अब आंदोलन की बड़ी रूपरेखा बन रही है और चूंकि आप लोगों ने सुना होगा कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी और देरी हो सकती है। युवा मंच के संयोजक हैं रजत सचान, उनकी तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है और कहा गया कि 2 अगस्त को आंदोलन के दबाव में शिक्षा आयोग विधानसभा में पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक बन गया, लेकिन नियमावली में पेंच फंसाकर इसे जानबूझ करके गठन में देरी का आरोप युवा लगा रहे हैं। वास्तव में सरकार की नीयत अच्छी नहीं दिख रही है। सरकार 6 लाख रिक्त पदों को भरने के वायदे को पूरा करने के लिए कतई गंभीर नहीं है। इसलिए रोजगार के सवाल पर युवाओं को एकजुट होने की तत्काल जरूरत है, अन्यथा तमाम भर्तियों का आचार संहिता की भेंट चढ़ जाना तय है। आप इस मुद्दे पर सुझाव और विचार अवश्य दें। मैंने कल देर शाम को इसके बारे में वीडियो भी बनाया था और कल बहुत सारे छात्रों से कल मैंने बातचीत भी किया था। क्योंकि अब निर्णायक समय आ गया है, अब विद्यार्थियों को निर्णय लेना पड़ेगा तभी कुछ होगा। बात केवल टीजीटी पीजीटी नए आयोग को लेकर के ही नहीं है, बात सभी भर्तियों की है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो और चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो। पत्थर गिरजाघर में ही ये प्रदर्शन होगा जो सरकारी धरना प्रदर्शन स्थल है। अभी कोई डेट वगैरह निश्चित नहीं की गई है। जैसे ही छात्र डेट वगैरह निश्चित करेंगे तो उसके बारे में अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दूं। धरना प्रदर्शन टीजीटी पीजीटी एलटी इत्यादि को लेकर के आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हालांकि मैं अपने चैनल के माध्यम से शुरू से ही विरोध कर रहा था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसके गठन की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो चयन बोर्ड चल रहे थे, चाहे वो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, उन्हीं चयन बोर्डों में, उन्हीं आयोगों में कुछ बदलाव किए जा सकते थे नियमावली इत्यादि को लेकर के और उन बदलावों के साथ में भर्ती प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन सरकार की नीयत सही नहीं थी और यही कारण है कि सदस्य नहीं भेजे गए और 1 साल तक दोनों आयोगों में जो चेयरमैन वगैरह है वो बैठे रहे और पूरी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो रोक दी गई। कल बहुत सारे विद्यार्थियों से बातचीत हुई, एक बात ये भी निकल करके आई कि जब तक नया आयोग का गठन नहीं हुआ था
तब तक पुराने चयन बोर्ड या पुराने आयोगों को जीवित रखा जा सकता था सदस्य भेज करके। लेकिन नए आयोग के गठन के पहले ही पुराने जितने भी चयन बोर्ड थे, नए जितने भी आयोग थे, उनको पंगु बना दिया गया था। तो मंशा यही से समझ में आती है कि सरकार को अभी भर्तियां नहीं देनी थी और इसी की वजह से पहले क्रम में सदस्य नहीं भेजे गए और दूसरे क्रम में फिर बाद में नियमावली में बदलाव और नए आयोग की घोषणा। अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। पीसीएस का रिजल्ट इस बार रिकॉर्ड समय में देने की तैयारी है। पीसीएस 2023 का अंतिम चयन परिणाम 9 माह में जारी होने की उम्मीद है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार रिकॉर्ड समय में पीसीएस 2023 का अंतिम चयन परिणाम जारी करने की तैयारी में है। मुख्य परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू करा के अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। आयोग पीसीएस 2022 का अंतिम चयन परिणाम 10 माह में जारी किया था, जबकि पीसीएस 2023 का अंतिम चयन परिणाम 9 माह में जारी करने की तैयारी है। मुख्य परीक्षा के पैटर्न में हुए बदलाव के कारण भी इस बार परिणाम रिकॉर्ड समय में जारी होने की संभावना है। दरअसल मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने के बाद अब स्केलिंग की जरूरत नहीं रह गई है। इसे स्केलिंग न होने से कापियों का मूल्यांकन पहले के मुकाबले कम समय में पूरा हो सकेगा। आयोग प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन से अंतिम चयन परिणाम जारी करने तक समय को पूरी परीक्षा अवधि मानता है और आयोग की ओर से 14 मई 2023 को पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। पीसीएस 2023 के लिए 5,65,459 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिनमें से 3,45,000 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने न्यायिक सेवा आयोग के गठन की वकालत की है और यहाँ पर लिखा है संविधान दिवस समारोह पर राष्ट्रपति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। जिस तरीके से प्रदेश स्तर में एक परीक्षा होती है पीसीएस जे की, उसी तरीके से ये मांग इसके पहले भी की गई है। चर्चाएं होती रही हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इत्यादि में जो जजों की नियुक्तियां होती हैं उसके लिए एक आईजेएस जैसी परीक्षा होनी चाहिए और फिर से ये मांग रखी गई है, चर्चा की गई है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका में प्रतिभाशाली युवाओं के चयन और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग के गठन की वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय तक सभी की पहुंच को सुगम बनाने के लिए पूरी न्यायिक प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने की जरूरत है। और एक अन्य समाचार पत्र में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने उद्घाटन भाषण में न्यायपालिका में युवा प्रतिभाओं के चयन और पोषण के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग बेंच की सेवा की इच्छा रखते हैं उन्हीं प्रतिभा का एक बड़ा पूल तैयार करने के लिए चुना जा सकता है। ऐसी प्रणाली कम प्रतिनिधित्व वाले सामाजिक समूहों को भी अवसर दे सकती है। तो जो आम नागरिक है, जो आम विद्यार्थी है, अगर वो जाना चाहता है सीधे हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसको अवसर मिल सकता है इस तरीके की परीक्षा के द्वारा। अभी सामान्यतः ज्यादातर जो अधिवक्ता होते हैं अनुभवी वही बनते रहे हैं और वही बनते हैं। इसको लेकर के कई बार विवाद भी हो चुका है। अगली सूचना फर्जी मार्कशीट डाक सेवक बनी महिला पर केस। मैंने पहले भी आप लोगों को इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप लोगों को ये जानकारी दी है कभी भी सरकारी नौकरी में फर्जी मार्कशीट का उपयोग ना करें। व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पकड़ा अवश्य जाता है। हालांकि सरकारी काम है और वेरिफिकेशन में कभी कभी देरी हो जाती है और कई बार तो ऐसा हुआ कि रिटायरमेंट के 1 साल पहले लोग पकड़े गए हैं। उसके बाद में होती है रिकवरी और जेल। अभी एक जो डाक विभाग से वैकेंसी आई थी और अक्सर आती रहती है डाक सेवकों इत्यादि की, जिसमें मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है, हाई स्कूल के नंबर के आधार पर चयन किया जाता है और उसमें बहुत सारे लोगों ने फर्जी मार्कशीट लगाई है और नियुक्तियां पाई हैं। अब उन्हीं में से धीरे धीरे जो लोग हैं उनकी पोल खुल रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये मामला है लखनऊ का, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा मोहनलालगंज के भदेसुआ स्थित उप डाकघर में तैनात डाक सेवक सरिता सिंह ने हाई स्कूल की फर्जी मार्कशीट लगाकर के नौकरी हासिल की थी। मार्कशीट के सत्यापन के दौरान फर्जी वाला उजागर होने पर रविवार को सरिता सिंह के खिलाफ मोहनलालगंज थाने में केस कराया गया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। और फिर से याद दिला दूं कि अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं।